हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ जो ट्रिपल सी के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूँ अभी। क्योंकि इसमें कुछ हमारे पास में लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चंस का डेली एक वीडियोज़ दूंगा, जिससे आपका ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल में आज मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करा पाऊँगा, उसको थोड़ा समझाऊँगा, क्योंकि अभी देखता हूँ आपको कैसे समझ में आता है, उसके बाद फिर आगे वीडियोज़ को मैं लंबा बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस से। क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का काम वही होता है जो एम एस ऑफिस में होता है? डज कंट्रोल प्लस डू द सेम थिंग इन लिब्रे ऑफिस एज एम एस ऑफिस? तो ये जो क्वेश्चन है आपको लिब्रे ऑफिस लाइनक्स का क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा कि जो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो होता है वो लाइनक्स के अंदर इनबिल्ड आपको लिब्रे ऑफिस मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे जनरली आप जो है एम एस ऑफिस के अंदर कंट्रोल प्लस एफ का काम करते हैं ना, कंट्रोल प्लस एफ जो काम होता है आपका किस काम आता है? फाइंड करने के लिए काम आता है। वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में भी कंट्रोल प्लस एफ किस काम के अंदर आता है? फाइंड करने के लिए आता है। तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका लिब्रे ऑफिस से ये है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलाते कैसे हैं? क्या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं? कहाँ कहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस को यूज किया जाता है? इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कैन बी रन? कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को ये समझ में आता होगा कि लिब्रे ऑफिस को सिर्फ हम लाइनक्स के अंदर ही चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लिब्रे ऑफिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिब्रे ऑफिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन के अंदर कि लिब्रे ऑफिस को ओनली हम लाइनक्स के अंदर चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑफिस है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस ज़रूरी नहीं है कि आप लिब्रे ऑफिस को सिर्फ लाइनक्स के अंदर ही चलाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस को आप लाइनक्स, विंडोज़, मैक सिस्टम तीनों पे भी यूज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन से बहुत लोग सीधा क्या करेंगे, लाइनक्स मशीन पे क्वेश्चन मारेंगे, आंसर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली उस पर नहीं चलता, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो व्हाट्सएप आज के टाइम में बहुत लोग चलाते हैं, और आप लोग जब ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर जो मैक्सिमम कंटेंट कितने होते हैं, आप कितने कंटेंट को सेव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आप जो है 256 कंटेंट को ही सेव कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। राइट, तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट हम ध्यान नहीं दे पाते इस क्वेश्चन पे। तो ये 256 क्वेश्चन से तब आप कर सकते हैं, 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस प्रकार बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो पासवर्ड बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग अपना नाम को याद कर सकते हैं। ऑप्शन दे एक ऐसा जो जल्दी से आसानी याद हो सकते हैं, ऐसा को अगर आप जल्दी से आसानी से याद करने वाला पासवर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से क्रैक किया जा सकता है। अपर कोस और लोअर कोस केस के साथ में आपने कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस के वर्ड को कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे क्लासेस में आपने पढ़ाया भी होगा कि कैसे आपको इसको करना है। तो इसको आपको बनाना है तो कम से कम जो आपका जो है 8 नंबर का होना चाहिए। उसके अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बना के जो आप पासवर्ड बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कहीं कहीं हम इसको 3D पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये किससे इसका आविष्कार किया गया था? हु इन्वेंटेड द टर्म इन्वेंटेड ऑफ द थिंग्स? तो ये इंटरनेट का ही है। इंटरनेट का बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ट्रिपल सी के अंदर। तो इसको आपको बनाने वाले इसका क्वेश्चन का आंसर है बी है, केविन ऑथन, जो कि उन्होंने क्या किया था, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्शन पॉइंट को पिछले वर्ड की शुरुआत में लाने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जब आपने देखा होगा कि जब आपको कर्सर को क्या करना होता है, मूव करना होता है, तो आपको कैसे कहाँ ला सकते हैं? तो जब कोई आप लेटर लिखते हैं, जैसे आपने कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा INDIA इंडिया, तो इंडिया से आपको क्या करना है कि आपको मूव करना है बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, स्टार्ट में। तो कंट्रोल के साथ में जब आप लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, अपने बिगिनिंग स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है,
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए क्या किया जाता है? तो डिस्प्ले और हाइड स्टार्ट मेनू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको क्या करते हैं हम विंडोज की के साथ में आप मतलब डिस्प्ले को हाइड और कर सकते हैं। जैसे कि आप विंडोज की दबाएंगे ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, विंडोज हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि विंडोज डी होता है, विंडोज डी अलग होता है कि विंडोज की होता है जो डायरेक्टली वर्क करता है। अब अगला क्वेश्चन से IPv4 IPv6 में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो ये आप लोग जो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है IPv4 और IPv6, तो IPv4 के अंदर 32 बिट होते हैं और IPv6 के अंदर क्या होते हैं 128 बिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक होता है? तो आपको क्या क्या चीज़ जरूरत होती है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट? तो इंटरनेट के लिए आपको क्या वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन आपको IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी 10 क्वेश्चन तक ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। ओके, थैंक यू।